आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब हम इस मकाम पर आए हैं जैसे कोई मेहमान आता है और आने के बाद वो मेहमान फिर चला जाता है, लेकिन अच्छे मेज़बान को ये एहसास बार बार दिल को कचोके देता रहता है कि मेहमान तो इज्जत वाला मेरे घर आया, क्या मैं मेहमान की अच्छी तरह मेज़बानी भी कर सका? क्या मैं मेहमान को खुश भी कर सका? क्या मैं मेहमान का इकराम भी कर सका? अगर मेहमान मेरे घर से खुशी खुशी वापस जाता है तो वो औरों से कहेगा कि फुला ने मेरी बड़ी खातिर तवाज़ो की, फुला ने मेरी बड़ी इज्जत की, फुला ने मेरी बड़ी तकरीम की, मुझे किसी चीज़ का एहसास तकलीफ न होने दिया, मेरी हर खुशी का लिहाज किया गया। मेहमान हर तरीके से हर जगह कहते हुए जाता है, और अगर उसकी तकरीम न की जाए, उसकी इज्जत न की जाए, उसका लिहाज न किया जाए, तो मेहमान ये कहते हुए जाता है, हाय अफसोस इस बदबख्त को न मेरी अहमियत का पता था, न मेरी इज्जत का पता था, न मेरे वक़ार का पता था, कुछ भी इसको न मालूम था, और इसने तो मुझे पूछा तक नहीं, मेरी खातिर तवाज़ो तक न की। मुसलमानों, ऐसे ही जैसे कोई मेहमान आता है, माह रमज़ान शरीफ भी ये एक महीना हमारे पास बहैसियते मेहमान आया। अब हमने इसकी कितनी तकरीम की, इसकी कितनी इज्जत की, इसकी कितनी खातिर तवाज़ो की, ये हम किसी और से क्या पूछे, हम सिर्फ अपने दिल से पूछे। फरमाया गया है कि तुम्हारा दिल सबसे बड़ा मुफ्ती है, सबसे बड़ा जवाब देने वाला है। जरा गर्दन झुकाकर हम अपने वजूद से पूछे, क्या हमने माह रमज़ान शरीफ की वो तकरीम की जो तकरीम करने का हक था, वो ताज़ीम की जो ताज़ीम करने का हक था, वो एहतराम किया जो एहतराम करने का हक था? क्या तकरीम कर सकते थे माह रमज़ान शरीफ की? क्या एहतराम कर सकते थे माह रमज़ान शरीफ का? क्या खातिर तवाज़ो कर सकते थे माह रमज़ान शरीफ का? ये कोई खाना तो खाने वाला महीना नहीं है, इसके हाथ तो नहीं चूमे जा सकते, इसके लिए एहतराम से खड़ा तो नहीं हुआ जा सकता। फिर इसकी तकरीम क्या है, इसका एहतराम क्या है? तकरीम और एहतराम तो बारहा हमें बताया गया। इस महीने की तकरीम ये है कि गुनाहों को छोड़ दिया जाए। क्या हमने गुनाह छोड़े भी हैं? क्या हमने गुनाह छोड़ दिया था माह रमज़ान शरीफ में? कितने वो कम नसीब लोग थे जो माह रमज़ान शरीफ में छुप छुप कर खाते पीते रहे, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो लोग कसरत से सोते रहे। हाँ हाँ, हम वही लोग हैं कि रमज़ानुल मुबारक में हम वो इबादत न कर सके जो इबादत करने का हक था, हम वो उस तरीके से अल्लाह को राज़ी न कर सके जैसा कि राज़ी करने का हक था। हमने तो महफिलें सजाई और बातों बातों के अंदर हमने रमज़ान शरीफ को गुजारा, कहीं फुसूल बातों में गुजारा, कहीं सोने में गुजारा, कहीं पर लोगों के साथ उठ बैठ करके बकवासों के अंदर गुजारा। अब मुझे बताएं, ये रमज़ान शरीफ जाएगा और ज़रूर जाएगा, चंद दिन में चला जाएगा, लेकिन ये जहाँ से आया था वहाँ जाएगा। हमारा मेहमान जहाँ से आता है वहाँ लौट जाता है। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की तरफ से आया था, और ये अल्लाह की तरफ फिर लौट जाएगा। अल्लाह की तरफ लौटकर ये हमारी मेज़बानी के बारे में क्या तारीफ़ करेगा और क्या शिकायत करेगा? अल्लाह न करे, हज़ार बार न करे, अगर माह रमज़ान शरीफ में माह रमज़ान शरीफ ने मौला की बारगाह में ये कह दिया, मौला मैं गया तो था लेकिन न मेरी तकरीम की गई, न मेरी ताज़ीम की गई, न मेरा एहतराम किया गया, न मेरी इज्जत की गई, बताएं हमारा क्या बनेगा? बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि जिसके खिलाफ माह रमज़ान शरीफ गवाही देगा कि इसने मेरी इज्जत और तकरीम नहीं की, मुझ में इबादत नहीं की, मेरा हक न जाना, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके हक में किसी की भी सिफारिश को कबूल नहीं फरमाएगा। जिसकी शिकायत रमज़ानुल मुबारक करेगा, अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाहु अकबर, उस शख्स के हक में किसी की सिफारिश को कबूल नहीं फरमाएगा। और कहाँ जाएगा? जिसकी मुखालिफत में माह रमज़ानुल मुबारक खड़ा हो, जिसकी मुखालिफत में अल्लाह का कुरान खड़ा हो, फिर उसके लिए जो है वो रहमत के दरवाजे बंद किए जाते हैं। हाँ मुसलमानों, ये वही तो महीना है जिसमें रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये वही तो महीना है जिसके लिए जन्नत के बाला खानों को सजाया जाता है। ये वही तो महीना है जिसमें रोज़ा रखने वालों
के लिए कुरान बहिश्त यूं दुआ करती है कि अल्लाह मुझे उनका शौहर बना जो रमजानुल मुबारक के अंदर प्यासे रहते हैं और तेरी इबादत करते हैं।